हाय एवरीवन। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट पार्ट तक हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ ऑपरेटर्स हम लोगों ने कवर कर लिए, कुछ कवर नहीं करे। वो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद कवर करेंगे, बिकॉज उन ऑपरेटर्स को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इसीलिए मैं इस पार्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट को कवर कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसी पार्ट के अंदर हम लोग सारे की सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर कर लेंगे। देन वापस से हम लोग जो हमारे बचे हुए ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये होती क्या है। देन बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, एल्स इफ स्टेटमेंट होती है, स्विच स्टेटमेंट होती है, एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। उसके साथ भी आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का काम कर सकते हो। बस मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि इसके साथ भी आप लोग सेम काम कर सकते हो, बट ये ऑपरेटर है तो इसको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अभी टर्नरी ऑपरेटर को नहीं पढ़ेंगे, बस रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर से एक क्रॉस भी कर दिया। देन नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन, कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है। देखो, ये कोड में डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है। अब एक नॉर्मल एग्जांपल लो, आप लोग ये कह सकते हो कि अगर बारिश हो रही होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर मौसम बढ़िया है तो हम लोग बाहर जाएंगे, अगर हमें भूख लगी है तो हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन रख देते हैं हम लोग कि अगर ऐसा है तो उसके बाद में ऐसा होगा। इसी तरीके से कोड के अंदर भी कंडीशंस रखी हुई होती हैं। मान लो एक बहुत ही बेसिक सी कंडीशन लगा दी कि अगर आप लोग 18 साल से ऊपर की एज के हो तभी आप वोट कर सकते हो। मान लो आप एक ऑनलाइन वोटिंग के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके अंदर डेफिनेटली आपको एज चेक करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि 3 साल वाला जो बच्चा है वो भी वोटिंग कर सकता है, राइट। तो अब वहां पे कंडीशन रखते हो कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है आप तभी वोट कर सकते हो, तो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा ना, तो वहां पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। यही चीज होती है कि हम लोग कोड के अंदर भी कंडीशंस लगाते हैं कि अगर ऐसा है तभी आप लोग ऐसा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर यूजर लॉगिन है तभी वो प्रोफाइल के ऊपर विजिट कर सकता है। अब अगेन कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऑप्शन लगा लो कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो या फिर आप किसी के फ्रेंड हो तभी आप लोग उसकी फोटोज वगैरह देख सकते हो। तो बहुत सारी जगह पे कंडीशनल स्टेटमेंट काम आती हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इफ कंडीशन की। बहुत ही बेसिक और सबसे सिंपल हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। कोड पे चलते हैं, और मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट HTML करके। ये बहुत ही बेसिक सा HTML का कोड है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं यहाँ पे भी बहुत सारी फाइल्स के अंदर। तो मैंने पहले से करके रख लिया ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट एज, और यहाँ पे मैंने कर दी 20। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन लगाऊंगा इफ। जब आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हो इफ कंडीशन के लिए तो आपको यहाँ पे इफ कीवर्ड का यूज करना होता है, और इन राउंड ब्रेसेस के अंदर आपको कंडीशन पुट करनी होती है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि अगर एज ग्रेटर देन है 18 से तो आप लोग बेसिकली वोट कर सकते हो। तो यहां पे आप लोग कंसोल या फिर अलर्ट कर सकते हो। मैं अलर्ट करवा देता हूं यहां पे, यू कैन वोट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ पेज को, ये कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट HTML, यहाँ पे आता हूँ, देखो यू कैन वोट ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है, ऑलराइट। देन अब मान लो इसकी एज है यहाँ पे 18, ठीक है, इस तरीके से, और अब आप इसको रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे तो अलर्ट नहीं आया, तो क्या आप वोट नहीं कर सकते? 18 साल वाला तो वोट कर सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। ये ऑपरेटर्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। देन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये बोलता है कि हाँ भाई यू कैन वोट अगर आप लोग 18 साल या फिर उससे ज्यादा की एज के हो तो। नाउ अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इफ एल्स। अब देखो, इफ तो हम लोगों ने लगा दी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या करना है, तो हम लोग यहां पे एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स इस तरीके से। और ये तभी रन होगा जब हमारे पास ये वाली चीज फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये चीज सेटिस्फाइड नहीं हुई, ये कंडीशन थी ना, ये मैच नहीं हुई, तभी ये एल्स के अंदर जाएगा। और जब ये एल्स के अंदर जाएगा तो ये वाली ब्रेसेस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अदरवाइज ना क्या करते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे भी ये वाली ब्रेसेस लगाते हैं, ये आपको नहीं करना। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अलर्ट करवाना है, और इसके अंदर लिख दोगे यू कैन नॉट वोट, ठीक है, सिंपल हम लोगों ने कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो आएगा यू कैन वोट, बिकॉज 18 साल की लगा रखी है मैंने, यहाँ पे एज कर दी 10 ईयर। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया यू कैन नॉट वोट, ठीक है, इस तरीके से हो गया। सो ये हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट बन गई थी, या फिर इसको आप लोग इफ कंडीशन भी कह सकते हो, और ये हमारे पास इफ एल्स कंडीशन या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट बन गई। नाउ अब नेक्स्ट चीज क्या है, एल्स इफ स्टेटमेंट। अब देखो एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है बेसिकली। एल्स इफ स्टेटमेंट, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब इसके लिए मैं पहले तो इसको कमेंट आउट कर देता हूं ताकि मैं एक नया यहाँ पे कोड ब्लॉक बना पाऊं, ताकि हम लोग न्यू वेरिएबल ले पाएं, अदरवाइज ये वाले आपको मे भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से एक वेरिएबल लेट मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। लेट हम लोगों ने पहले ले लिया था, इसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मार्क्स मैंने यहाँ पे कर दिए मे बी लेट से 85, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि इफ, ठीक है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है
अगर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 80 भी है, इक्वल टू भी कर देता हूँ कि 80 है फिर 80 से ज़्यादा है, तो क्या हम लोग अलर्ट कर सकते हैं? देखो डेवलपर्स होते हैं वो अलर्ट नहीं करवाते, बेसिकली कंसोल करवाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेड ए, ठीक है भाई, आपकी ग्रेड ए है। तो अब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा और कंसोल में कहाँ पे मिलेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना होता है, देन यहाँ पे कंसोल्स में आना होता है, इसको रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे ग्रेड ए मिल गया, ठीक है, बढ़िया। अब मैं एल्स लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल एल्स की बात करते हो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी, तो एल्स में क्या होगा भैया, तो 80 मिल गया, या फिर एल्स में तो एक ही चीज़ और कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ग्रेड बी, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड बी अगर भाई मान लो 70 आ गए इसके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेड बी आ गया। अब इसके 10 मार्क्स आ गए तो भी यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेड बी आ जाएगा। बट मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से आए, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, इस तरीके से आए। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली एल्स से काम नहीं चलेगा, आपको यहां पे लगाना पड़ेगा एल्स इफ, कि अगर ये नहीं है तो, अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं 60 से, ठीक है, एंड, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर आ गया हमारा, मार्क्स कम है 80 से, 60 से ज्यादा है और 80 से आपके मार्क्स कम है, तो इस केस के अंदर आप यहां पे कंसोल करवा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड बी, ग्रेड बी, ठीक है। इसको कैपिटल में कर लेते हैं। अब मैंने मान लो यहाँ पे मार्क्स आ गए 65 आ गए, तो यहाँ पे आपको आप ग्रेड बी दे देगा, देखो ग्रेड बी आ गया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे है लेट से अभी 50 आ गए, ठीक है, जो कि 60 से कम है, तो इस केस के अंदर आप यहाँ पे क्या करो, कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे आपको एक और स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी बेसिकली, तो यहाँ पे इसको करो कॉपी, देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे कर दो कि अगर आपके मार्क्स लेट से 45 से ज्यादा हैं और 60 से कम है, तो आपकी आ गई ग्रेड सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे ग्रेड सी आ गया, बट लेट से मार्क्स आ गए 29, तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब इस केस के अंदर अगर आप चाहो तो यहाँ पे एल्स लगा सकते हो कि भाई अगर इससे बिल्कुल ही कम है, देन यहाँ पे कर दो ग्रेड एफ या ग्रेड डी कर दो इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया ग्रेड डी, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्रेड डी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एल्स इफ कर सकते का यूज कर सकते हैं जब हमारे पास काफी सारी कंडीशंस हो, 3-4 कंडीशंस हो, इस तरीके से, ठीक है। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीजें समझ ली, इफ स्टेटमेंट समझ ली, देन इसके बाद में इफ एल्स समझ ली, एंड एल्स इफ को भी समझ लिया। अब इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मान लो हमारे पास यहाँ पे है डे, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास डे वेरिएबल के अंदर 1 है तो मैं यहाँ पे मंडे प्रिंट करवाऊं, 2 है तो मैं ट्यूसडे, 3 है तो वेंसडे, इस तरीके से अगर यहाँ पे 7 है तो संडे ये प्रिंट करूँ, तो 7 स्टेटमेंट है। तो अब देखो एक तो सेम चीज मैं ये यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे इफ डे इक्वल इक्वल टू 1 ये है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग संडे, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो यहाँ पे इसने दिखा दिया संडे। थोड़ा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको, बेटर दिखेगा, ठीक है। देन ये एक्स्ट्रा लाइन हटा के, हाँ, देन मान लो आप यहाँ पे एल्स इफ यूज करना चाहते हो, अगर डे 2 है, अच्छा तो यहाँ पे ठीक है संडे कर दिया हम लोगों ने, कोई बात नहीं, डे 1 को, देन यहाँ पे मंडे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो मंडे आ गया, ठीक है, इस तरीके से मंडे आ जाएगा। बट ऐसे तो हमें 7 एल्स इफ स्टेटमेंट्स लगानी पड़ जाएंगे, तो वो ज्यादा रीडेबल नहीं रहता। इस केस में आपको क्या यूज करना होता है, स्विच स्टेटमेंट यूज करनी होती है। अब ये कैसे यूज होगी मैं आपको बताता हूं, ऐसे हटाओ, सबसे पहले यहां पे लिखो स्विच, इसके अंदर जिस चीज के ऊपर आप कंडीशन लगाना चाहते हो, जैसे मैं डे पे कंडीशन लगाना चाहता हूं, देन इस तरीके से करली ब्रेसेस लगा दो, देन यहाँ पे बनाओ केस, कि आपका केस क्या, हम लोग केस में ही चाहते हैं कि अगर जो ये डे है अगर 1 है डे में तो कॉलम कॉलन लगा दो, एंड देन यहाँ पे कंसोल लगा दो, तो यहाँ पे लगा दिया आपने कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर दिया, अब मंडे कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर डे 1 है तो मंडे यहाँ पे लगा दिया मैंने। देन इसको मैं यहाँ पे आके रन करने की कोशिश करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे मंडे आ गया। अब अगर सेम इसी तरीके से, थोड़ा इसको आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, अगर इसी तरीके से केस 2 है, ठीक है, यहाँ पे आ गया केस 2, अगर केस 2 है तो यहाँ पे कर देंगे ट्यूसडे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे दोनों आ गए, मंडे और ट्यूसडे। इसका रीजन ये है कि इसके बाद ये वाली भी चीज रन हो गई, आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना होता है, ये चीज बिल्कुल मत भूलना। नाउ अब आप यहाँ पे आते हो, आपको मंडे मंडे दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे 1, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो आपको यहाँ पे ट्यूसडे दिख जाएगा, ये ट्यूसडे आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं बहुत सारे केसेस बनाता हूँ, देन मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। और आपको हाँ ये चीज ध्यान रखनी है, ब्रेक लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, अदरवाइज चीजें प्रॉपरली काम करेंगी नहीं। देन यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, 3 4, देन
5, देन 6, देन 7। अब देखो, 1 के लिए बन गई थी, 2 के लिए, 3 पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेडनेसडे, देन हम लोग यहाँ पे 4 के लिए कर देंगे थर्सडे, देन हम लोग यहाँ पे 5 के लिए कर देंगे फ्राइडे, देन 6 के लिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सैटरडे, देन 7 के लिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं संडे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नाउ अब अगर आपके पास ऐसा भी हो गया कि जो नंबर है यहाँ से वो इनमें से कुछ नहीं आया, जैसे कि अभी 6 आ गया तो यहाँ पे सैटरडे दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 आ गया तो ये संडे दिखा देगा, ये भी इसने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो यहाँ पे आ गया 10, तो भाई क्या दिखाएगा? तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं रोंग इनपुट, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफॉल्ट डालना है, और डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे कंसोल करवाओगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर दोगे रोंग इनपुट इस तरीके से। तो जैसे भी यहाँ पे करूंगा तो इसने बता दिया भाई गलत इनपुट है। बट अगर मैं यहाँ पे इससे पहले तक करूंगा, यानी कि मैंने 4, 5, 6 जो भी कर दिया, तो ये प्रॉपरली आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। सो हम लोगों ने सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख ली। एक चीज टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से भी सेम चीज कर सकते हो, वो हम लोग अभी नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे बेसिकली, बिकॉज वो टर्नरी ऑपरेटर है, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ओके, देन इंटरव्यूज के अंदर स्विच स्टेटमेंट आपको कब यूज करनी चाहिए? जब आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशंस हो, उस केस में आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस काम में आती हैं? डिसीजन मेकिंग के काम में आती हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। और अगर आप लोग मेरे से मॉक इंटरव्यूज के लिए कनेक्ट करना चाहते हो, कंसल्टेशन करना चाहते हो करियर से रिलेटेड, मे बी जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ टॉपमेट पे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग अनिल सिद्धू टॉपमेट ऐसा करके गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स एवरीवन। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।